चलो बच्चों, आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे। जैसे कि पार्ट 6 कंप्लीट हो गया था। हाँ, लास्ट में था इसका पेज नंबर 40 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 रसोई घर। तो पार्ट 7 रसोई घर पढ़ने से आपको क्या ज्ञान होगा कि इस कविता के द्वारा रसोई घर में प्रयुक्त कुछ वस्तुओं के हिंदी शब्दों के प्रयोग से परिचित होंगे। कि किचन के सामान में बहुत सारे हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं आप सीखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। छात्र इस कविता के द्वारा रसोई घर में प्रयुक्त कुछ वस्तुओं के हिंदी शब्दों के प्रयोग से परिचित होंगे। तो आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली। गोल चांद सी हूँ मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। मीन्स इस कविता का अर्थ है कि आज मुन्ना मुन्नी क्या कर रहे हैं, किचन में जा रहे हैं और खिड़की खोल के देखते हैं कि अंदर क्या है, चकला बेलन है। चौका बेलना आपको पता ही होगा, जैसे माँ रोटी चपाती बनाती है ना, तो क्या यूज करती है, चकला बेलन। तो मुन्ना मुन्नी जब खिड़की खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि चकला बेलन है, चाकू छलनी भी है। चाकू छलनी है तो चाकू से हम क्या करते हैं, तो चाकू बोल रहा है मैं चाकू बोलता है हेलो हाय मैं चाकू। सब्जी फल काटूं, मैं क्या करता हूँ, सब्जी और फल काटता हूँ। टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटता हूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर, गाजर और मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो सलाद के रूप में इन चारों को काट के थाली को सजाते हैं। वैसे गोल चांद सी हूँ मैं थाली कहती है कि मैं तो गोल हूँ और चांद सी हूँ सिल्वर कलर हूँ। बज सकती हूँ बनकर ताली, अगर आप बजाना चाहो तो जैसे ताली बजता है वैसे थाली भी बज सकता है। मुझ में रोटी सब्जी डाली और मुझ में थाली में सब्जी रोटी रखिए और सभी को झटपट खा ली और सबको दे दीजिए, झटपट सभी खा लेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चाँद सी हूँ मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली। गोल चाँद सी हूँ मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। इस कविता को आप बार बार 2-4 बार देखेंगे तो ये कविता याद हो जाएगी और अपनी क्लास में सुना सकते हैं। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। छलनी मीन्स जालीदार उपकरण जिससे हम लोग आलू छीलते हैं ना। सब्जी मीन्स तरकारी। छीलना मीन्स छिलका निकालना। झटपट मीन्स तुरंत या तत्क्षण। अब हम सीखेंगे प्रश्न उत्तर। खिड़की कौन खोल रहे हैं, मुन्ना मुन्नी। खिड़की कौन खोल रहे हैं, मुन्ना मुन्नी। एक मिनट। खिड़की कौन खोल रहे हैं, मुन्ना मुन्नी। मुन्नी। रसोई घर के अंदर उन्होंने क्या देखा, चकला बेलन। क्या देखा, चकला बेलन और चाकू छीलन। क्या देखा, चाकू भी देखा और छीलन भी देखा। चाकू और छीलन।
छलनी, चाकू और छलनी, क्या बोलते हैं उसको? चाकू और छलनी, छलनी, चाकू और छलनी। चाकू का क्या काम है? चाकू का काम है सब्जी काटना। टुकड़े टुकड़े में सब्जी को टुकड़ों टुकड़ों में काटना। थाली में किसे सजा कर रखना है? गाजर, मूली, टमाटर, गाजर, मूली, टमाटर। और कोई भी सब्जी था? गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, प्याज भी है, प्याज को भी काटना है, प्याज जा। थाली का आकार कैसा होता है? गोल और सिल्वर कलर, लेकिन इसमें आकार पूछा है तो गोल होता है। सभी ने झटपट किसे खा ली? सब्जी और रोटी को। रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली, तो रोटी और सब्जी। अब इसको जोड़कर चुनकर लिखिए। जैसे रसोई घर में क्या रहता है? खिड़की, चकला के साथ बेलन, गाजर के साथ मूली, रोटी के साथ सब्जी। थर्ड में फल तथा सब्जियों के रंग चुनकर लिखिए। बैगन बैंगनी कलर का होता है, बैगन बैंगनी कलर, धनिया हरा कलर, टमाटर लाल रंग, मूली सफ़ेद, मिर्च हरा, चीकू हल्का पीला होता है, सीताफल हरा, संतरा को केसरिया भी बोलते हैं, सेब लाल और केला पीला कलर होता है। नेक्स्ट, विभिन्न सब्जियों के नाम लिखो। जमीन के नीचे उगने वाले, जो मिट्टी के नीचे उगते हैं उनका नाम लिखना है। जमीन के ऊपर, जो मिट्टी के ऊपर रहते हैं। और लताओं पर उगने वाले, जैसे कोई आप प्लांट गमला में लगाए होंगे तो देखे होंगे और सपोर्ट लेकर छत पे भी चढ़ जाता है ना। जिधर भी सपोर्ट पाता है उसकी लताएं फैलती जाती हैं। तो लताओं पे कौन सी सब्जियां उगती हैं उनका नाम लिखना है। तो पहले हम मिट्टी के नीचे या ज़मीन के नीचे उगने वाले कुछ सब्जियों के नाम सीखेंगे। जैसे पहला इसने फॉर एग्जांपल दिया है गाजर, मूली, शकरकंद, आलू, प्याज, लहसुन, ये सभी मिट्टी के नीचे उगते हैं। और ज़मीन के ऊपर या मिट्टी के ऊपर गन्ना उगता है, लेकिन हमने सीखना है सब्जियों के नाम। तो मटर, यहाँ मटर डालेंगे, भिंडी, तोरी, ब्रोकली, ग्रीन वाली जो गोभी होती है ना, ब्रोकली, हरी बीन्स और फूल गोभी, ये सभी मिट्टी के ऊपर उगते हैं। अब हम सीखेंगे लताओं पर उगने वाले। कद्दू, करेला, लौकी, खीरा, तरबूज, चिचिड़ा और ककड़ी, ये सभी लताओं पे उगने वाले हैं। अब फिफ्थ में नाम सीखेंगे। रसोई घर में पकने वाले कौन कौन सी चीज़ें तुम रोज़ खाते हो, एक सूची बनाओ। तो आपकी रसोई में क्या क्या बनता है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इधर। जैसे चावल के साथ दाल खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, पूरी के साथ सलाद भी आता है, डेली खाते हैं, हलवा खाते हैं, मैगी खाते हैं, खीर और सेवई खाते हैं, पकौड़ी और चाय खाते हैं। तो आप क्या खाते हैं, किसके साथ क्या खाते हैं, आप डालिए और अपना खुद का भी आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, ये आपको पसंद, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आपको बहुत पसंद है कि थोड़ा पसंद है कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप इसमें से चूज करके यहाँ लिखना है। इसके बाद इन सब्जियों में से आपको क्या पसंद है, इन फलों में आपको क्या पसंद है। जैसे मैं बताऊं, मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है, जलेबी, काजू की बर्फ़ी, दूध पेड़ा तो नहीं खाती, सोन पापड़ी भी बहुत पसंद है, सोन पापड़ी, वो भी हल्दीराम वाला है ना। इसमें थोड़ा पसंद है, अब थोड़ा में क्या पसंद है, दूध पेड़ा ही बचा है तो दूध पेड़ा पसंद है। और बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें सब कुछ पसंद है मुझे। इसके बाद बहुत पसंद है, आलू तो नहीं पसंद है, पहले तो खाती थी, अब तो डायबिटीज़ हो गया तो मैंने आलू छोड़ दिया है। अब मुझे आलू तो नहीं पसंद है, तो मुझे अब करेला खाती हूँ, करेला, पालक बहुत पसंद है। इसके बाद थोड़ा पसंद है, ये सेम की सब्ज़ी और आलू, ये थोड़ा पसंद है।
वैसे तो आलू अब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं इसमें डाल देती हूँ। हाँ, इसके बाद फ्रूट में हम क्या खा सकते हैं? आम भी खा सकते हैं, केला, अंगूर, अनार। ये फ्रूट तो सभी पसंद की ही चीज़ें हैं। आम भी, केला भी, अंगूर भी और अनार। लेकिन इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको, तो आप कोई एक बहुत ज़्यादा पसंद वाली चीज़ें डालिए। जैसे अगर केला पसंद है तो बस केला इसमें डालिए, इसके बाद थोड़ा पसंद वाला इसमें डालिए, और क्या बिल्कुल नहीं पसंद है इसमें डालिए। अगर सब कुछ पसंद है तो इसको डैश करिए। इसके बाद कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में इसको लिखना है। तो ये 7th में ना आप कन्नड़ टीचर से पूछ के लिख लीजिए, नहीं तो ये इंग्लिश में सीखना है तो मैं इसको बता दूंगी। इसके बाद ये भी आप खुद से कर सकते हैं, चित्रों को देखकर जोड़ना। ये क्या है? छिलन। क्या है ये? छीलनी। ये क्या है? चकला बेलन। ये थाली। चाकू। ये क्या है? कैंची। अभी क्या बचा है? पहसुल। इसके बाद 9th में स्वाद पहचानो और मिलान करो। करेला कैसा होता है? कड़वा। हरी मिर्च कैसी होती है? तीखा। खीर कैसा होता है? जो दूध में चावल डाल के बनाते हैं ना, वो मीठा होता है। शक्कर डालने के बाद बनता है खीर। दूध में चावल डाल के चीनी डाल के बनता है, उसको खीर बोलते हैं। आप लोग खाए होंगे। इमली कैसा होता है? खट्टा होता है। 1 मिनट, मैंने ये आपको नहीं समझाया। हाँ, ये पैसुल आपको पता होगा, जब मैंगो का सीज़न होता है, हमको अचार बनाना होता है, पिकल्स बनाना होता है, तो यही यूज करते हैं, पैसुल। इसी पे आम को रख के काटते हैं। चाकू से नहीं काट सकते हैं, बहुत टाइम लगता है। हाथ भी काट सकते हैं, लेकिन पैसुल से हम जितना चाहे उतना मैंगो, कच्चा मैंगो काट के और हम अचार बनाते हैं। तो पैसुल इसका नाम है हिंदी में। इंग्लिश में पता नहीं क्या नाम है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग। स्वाद के अनुसार आपने मिला लिया कि करेला कड़वा, हरी मिर्च तीखा, खीर मीठा, इमली खट्टा होता है। 9th में आपको देखना है, नीचे खाने पीने की कुछ चीज़ों का नाम दिया गया है, उनके आगे लिखो कि उन्हें खाया जाता है, कि पिया जाता है, कि चूसा जाता है। जैसे आम खाया भी जाता है, और जब गुठली बचती है तो बहुत लोग उसको चूसते भी हैं, है ना। लस्सी पिया जाता है, गन्ना चूसा जाता है, ककड़ी खाया जाता है। फनस क्या है? मुझे लग रहा है ये कोई जूस का प्रकार है, तो ये पिया जाता होगा। फनस क्या है? दही पिया जाता है, दूध पिया जाता है, शरबत पिया जाता है, बर्फ़ खाया जाता है, खरबूजा खाया जाता है, लॉलीपॉप चूसा जाता है, चाय पिया जाता है, रोटी खाई जाती है, गोलगप्पे बताइए, आपको तो आता है, गोलगप्पे भी खाए जाते हैं, है ना। तो रसोई घर में उपयुक्त कुछ बर्तनों का परिचय प्राप्त करो। अब आप इसको होमवर्क में लिखिए, और आपकी रसोई घर में जितने भी चीज़ें हैं सभी को हिंदी में लिख के लाइएगा होमवर्क बुक में। ओके, रसोई घर में उपयुक्त कुछ प्रमुख बर्तनों का परिचय प्राप्त करो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।